साल 2023 में कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं और इस यात्रा के दौरान गौरव गोगोई ने एक ऐसी अपील अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की थी जिसके बाद भारत की सुरक्षा और भारत के लोकतांत्रिक लक्ष्य को लेकर एक बहुत संगीन और संवेदनशील सवाल खड़ा हो गया था। गौरव गोगोई ने अमेरिका में भारत को लेकर यह कहा था कि जो भारत है वहां पर जो तमाम सरकारी संस्थाएं हैं वो दबाव में है, सत्ता के दबाव में है और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। विपक्ष भी दबा हुआ है और किसी भी तरह से विपक्ष की आवाज काम नहीं आ रही है। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्हें इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इससे भारत को बचाने में सहयोग करना चाहिए। मैं कोट अनकोट पहले कर देता हूं गौरव गोगोई के बयान को और फिर मैं बताऊंगा कि आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं और फिर उनका वो जो आईएसआई एजेंट वाला आरोप और भारत सरकार के द्वारा उस आईएसआई एजेंट पर लगी मुहर पर भी चर्चा करूंगा। गौरव गोगोई ने कहा था कि भारत में आज लोकतांत्रिक संस्थानों पर दबाव है और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा है जिस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही और संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत संप्रभु, अखंड, सहिष्णु सब कुछ है। भारत की संप्रभुता पर कोई दूसरा देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। बावजूद इसके गौरव गोगोई ने अमेरिका में जाकर ना जाने किन संस्थानों से मदद मांगी थी। इसके बाद 2024 आया, 2025 आया। 25 में पहलगाम जैसी घटना भी हुई। इसके बाद जब भारत सरकार ने यह तय किया कि इस पहलगाम की घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाने के लिए और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आतंक के खिलाफ बताने के लिए हम एक सर्व प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे जिसमें तमाम पार्टी के सांसद होंगे। इसके लिए भारत सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से 4-4 लोगों के नाम दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को जब कहा गया तो उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से जो पहला नाम दिया था वो था गौरव गोगोई का। लेकिन इस पूरे कहीं भी ग्रुप में शशि थरूर का नाम नहीं जुड़ा था। तो भारत सरकार ने शशि थरूर को खुद उस डेलीगेशन का मुखिया बना दिया और अपनी तरफ से शशि थरूर के नाम को भेज दिया। हालांकि गौरव गोगोई भी इस ग्रुप में जाते हैं, सर्व प्रतिनिधि मंडल में जाते हैं और विदेश में जाकर वहां भी इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। हालांकि वो गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गए थे, लेकिन वहां भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। और इसी के दौरान ही शुरू हो गई थी गौरव गोगोई के आईएसआई एजेंट होने के आरोपों की बौछार। किसके द्वारा? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। हाल ही में उन्होंने 8 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि सितंबर 2025 में करूंगा, 10 सितंबर के दिन। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मुझे ये तारीखें याद कैसे हो जाती हैं। तारीखें इसलिए याद हो जाती है कि बेसब्री से इन तारीखों का इंतजार रहता है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ, इन सबके खिलाफ पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट होने का सबूत मुझे मिल गया है। मैं 10 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असम और दिल्ली में करूंगा और पूरा पर्दाफाश कर दूंगा कि कैसे भारत के दुश्मन भारत की तमाम जानकारियों को विदेशी सरजमी पर बेच रहे हैं। 10 सितंबर को पीसी नहीं हुई, पीसी हुई 2026 8 फरवरी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन तैयार किया और इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया, उन्होंने तारीख दर तारीख बताया कि कैसे 14 दिसंबर 2013 को गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते हैं, कैसे उनका जो पूरा पासपोर्ट था, जो उनका वीजा था, वो बहुत सीमित था, लाहौर तक था, लेकिन वो उसके बाद इस्लामाबाद भी गए, तमाम जगह गए। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने उनका वीजा एक्सटेंड किया। फिर वहां से लौटने के बाद गौरव गोगोई ने संसद में परमाणु से जुड़े तमाम सवाल पूछे, सेना के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। कुल मिला के जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमें जो चीजें दिखाई थी
और हमने भी जो देखा था, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की बात मानकर बैठ रहे थे, हमने भी पूरा रिसर्च किया था। यह बात तय है कि गौरव गोगोई कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला करके बैठे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और हमें इंतजार था कि अब गौरव गोगोई को जेल के भीतर भेजा जाएगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अभी क्या कहा था कि इस मामले में असम पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं, हम केंद्र को ट्रांसफर कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को। अब बीते दिन जब इस बात का पूरा इंतजार किया जा रहा था कि गौरव गोगोई के नाम पर अगर अब कोई सरकारी फरमान निकलेगा दिल्ली से, तो वो उनको तिहाड़ में भेजने का निकलेगा। लेकिन क्या फरमान निकला? फरमान यह निकला कि अब वही गौरव गोगोई जिन पर हिमंता बिस्वा शर्मा आईएसआई एजेंट होने के दावे मढ़ रहे हैं, वही गौरव गोगोई जिन पर हिमंता बिस्वा शर्मा भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान के हाथों बेच देने के आरोप लगा रहे हैं, वही गौरव गोगोई भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां? फिलीपींस जाकर। मतलब मैं क्या बोलूं, कौन किसके साथ खेल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार है केंद्र में, एक सरकार है असम में। असम में बैठे हुए मुख्यमंत्री गौरव गोगोई को आईएसआई का सरगना बताते हैं और देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले, देश की सुरक्षा को पाकिस्तान के पैरों में बेचने वाला बताते हैं। वहीं की केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कहती है कि गौरव गोगोई आप पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के अध्यक्ष बनकर फिलीपींस जाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे। यह संसदीय मैत्री एक ग्रुप बनाया गया है, इसमें 60 देश कम से कम चुने गए हैं, जिसमें अलग अलग लोग जाएंगे जो सांसद हैं हमारे, चाहे फिर ओवैसी हो, थरूर हो, तमाम लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया है, लंबी फहरिस्त है, इसमें सभी पार्टी के नेता हैं। और ये अलग अलग देशों में जाकर वहां के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे, भारत के साथ उन दो देशों के संबंध मजबूत करेंगे। बाकी सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी पर भी ऐसे कोई आरोप नहीं लगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। शशि थरूर ठीक है, पार्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। आंतरिक जो भी राजनीतिक विचारधारा है वो अलग बात है, लेकिन जिस शख्स पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, और हां एक बात मैं कह दूं, ऐसा नहीं था कि ये आरोप सिर्फ असम तक सीमित थे, बकायदा केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन आरोपों को प्रमोट किया गया था। तो आज स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो फरमान जारी किया गया, उसमें क्या सोचकर गौरव गोगोई को अध्यक्ष बनाया गया है इस पूरे संगठन का, इस पूरे ग्रुप का, कि फिलीपींस में जाकर आप अध्यक्ष ही करेंगे। क्या केंद्रीय भाजपा को नहीं पता कि गौरव गोगोई के खिलाफ आईएसआई के सरगना होने के आरोप हैं? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका प्रतिकार नहीं किया? और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, खुद कांग्रेस ये बात अब आकर अपने डिफेंड में इस्तेमाल कर रही है। असम कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया है, मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा साहब थोड़ा सा भूपेन बोरा का अब हो गया, वो आ गए भाजपा में, बाहर आ जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा आप देखिए कि भाजपा क्या कर रही है, थोड़ा सा देखिए कि केंद्रीय जो पूरी संस्थानें हैं, स्पीकर ओम बिरला वो क्या कर रहे हैं, गौरव गोगोई को यहां अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? क्या आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या आप इसका प्रतिकार नहीं कर सकते? जब ये चीजें होती हैं तो फिर दोहरा यहां पर चेहरा नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या वाकई में ये सब चुनावी बातें हो रही हैं? अब कांग्रेस ने तो डिफेंड कर लिया, कांग्रेस कह रही है कि देखिए असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ हमारे सांसद की छवि धूमिल करने के लिए आईएसआई एजेंट होने के आरोप लगाए और हमारे ही सांसद को अब देखिए भारत सरकार अपना प्रतिनिधि बनाकर विदेश भेज रही है। स्पीकर ओम बिरला, अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कहा जा रहा था कि भाई उनको मारने के लिए 20-20 सांसद गाली बक रहे थे। गौरव को आपके किरण रिजिजू ने ये वीडियो जारी किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रच दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। असम में गौरव गोगोई ने भारत की सुरक्षा को बेच दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रमोशन हो रहा है। तो अब मुझे कुछ चीजें बड़ी संदेहास्पद लग रही हैं। क्या वाकई में अब सब कुछ
राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। क्या वाकई में अब जिस सरकार पर ये पूरा देश भरोसा कर रहा है, वो सरकार कहीं न कहीं अपनी कुर्सी को सेफ रखने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा की जो जनता है, उसके साथ भावनात्मक खेल खेल रही है? कि आपको दिखा दिया जाए कि ये व्यक्ति देश विरोधी है, तो आप कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं जाएँगे। राहुल गांधी के लिए भी वही बातें हो रही हैं, निशिकांत दुबे का अब तक कुछ भी नहीं कर पाए। कोई अगर राहुल गांधी के खिलाफ कर रहा है, तो एक शख्स से मैं नाम लूंगा, विघ्नेश शिशिर। पूरे देश भर की अदालतों में वो जा रहा है। भाजपा का ही कार्यकर्ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी और पार्टी का कार्यकर्ता है, भाजपा ही का कार्यकर्ता है। हर अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दुनिया भर से सबूत इकट्ठा करके ये साबित कर रहा है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। उस पर भी एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं बोल रहा है। अरे बोल दो, थोड़ा सा देश भर को पता चल जाए। कहीं ना कहीं ये बात मैं कहूंगा स्पष्ट तौर पर कि ऐसा नहीं है कि सरकार देश की सुरक्षा नहीं चाहती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। लेकिन राजनीति जो होती है, राजनीति की जो सबसे बड़ी चाह होती है, वो होती है सत्ता। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो देश में सरकार है, वो अपनी सत्ता को सिक्योर करने की तरफ सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस वक्त देख रही है। देखना चाहिए, ऐसा नहीं, मैं क्यों नहीं कहूंगा कि सत्ता को आपको नहीं बचाना चाहिए। लेकिन क्या गौरव गोगोई को जेल भेज देने से आपकी सत्ता कमजोर हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान लेने के लिए, उन पर हमला करने के लिए साजिश रचने वाले सांसदों को जेल भेजने से आपकी सत्ता कमजोर हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर इस तरह की ढीली शैली क्यों अपनाना? मुझे लगता है इस तरह का अगर सरकार का रवैया रहा, तो जनता का जो विश्वास है वो कमजोर होगा। और एक बार अगर जनता का विश्वास कमजोर हो गया, तो उसे अर्जित कर पाने में मुझे लगता है कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाती। तो सरकार को सबक लेना चाहिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को इसका विरोध करना चाहिए और डंके की चोट पर फिलीपींस जाने से गौरव गोगोई को रोकना चाहिए।